दोस्तों, इस वीडियो में आपको हमारे भारत सरकार और मोदी के द्वारा जो भी जुल्म किया जा रहा है और देश में हो रहा है उसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको सोनम वांगचुक जो हमारे देश के साइंटिस्ट और बड़े जानकार माने जाते हैं, जिनको दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया और उनके 100 कार्यकर्ता को उसके बारे में बताया गया है। और एक हमारे देश के नेता जो बीजेपी के हैं, जो राम भगवान को 10वीं में मार देते हैं कि राम मारा गया था 10वीं में, उसको दिखाया गया है। उसके बाद मोदी जो 15 लाख 2015-14 चुनाव में गच्छे थे, उसको लेने के लिए प्रकट किया गया है। तो आप सब हमारे इस वीडियो में और भी वीडियो है, बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने जिनसे उधार लिया था सबका चुका दिया है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उनसे भी ले चुकी हूँ। सिर्फ एक जगह बड़ी रकम फंसी है, अगर तुम लोग वसूल सको तो आपस में बांट लेना। जी मम्मी, जैसी आपकी आज्ञा। किससे कितने पैसे लेने हैं? पता नहीं मेरे प्राण कब निकल जाए, इसलिए मैंने घर के नीचे वाले कमरे में एक बॉक्स में एक खत लिख कर रखा है। मेरे मरने के बाद उसे देख लेना। 2014 में मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया था। मेरे हिस्से का मिल जाए तो तुम तीनों 5-5 लाख बांट लेना। गजब बेइज्जती है। हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते मार दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। ये बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते मार दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। ये इस पर मैं आपत्ति। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस देश में एक जमात है, उसको धेले का फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है। वो कभी भी मणिपुर के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो कभी भी इस देश की महिलाओं के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो कभी भी महंगाई के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, वो कभी भी बेरोजगारों के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो कभी भी लद्दाखियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन वो आई स्टैंड विद इजराइल बड़ा बड़ा लिखकर इजराइल के साथ खड़ा है। इनमें से आधों से अगर पूछिएगा इजराइल किस कॉन्टिनेंट पे है तो बता नहीं पाएंगे। गजब बेइज्जती है। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं गरीब जात का हूँ। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। गजब टू विवाद आदमी। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं। गजब बेइज्जती है। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। जहां तक अपराध की बात कर रहे हैं सभापति महोदय, देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। मुझे बताए कोई मुख्यमंत्री जिसने वापस लिए हो मुकदमे अपने। और फिर अपराध की बात कर रहे हो, ठोको नीति चल रही है। जिसको चाहो उसको ठोक दो। और कानून व्यवस्था की बात करोगे, महिलाओं की बात करोगे। मेरी माता जी बैठी हैं, महिलाओं पे बहुत चिंतित रहती हो। जाओ क्या हालत है उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की, और अपने आंकड़े निकाल करके देखो क्या आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हुआ है तो महिलाओं के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गजब बेइज्जती है। लगभग 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद दिल्ली पहुंचते ही साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को और उनके साथ आए 100 से भी ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। 24 घंटे से आपने उनको डिटेन किया हुआ है। 24 घंटे से
शर्म आनी चाहिए। जो देश के लिए लड़ रहा है, जो एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहा है, आप उसको आप अरेस्ट करके बैठे हैं। आप करिए, आप अपने बॉसेस के नाम पर काम करिए, बट आपको शर्म आनी चाहिए। आपको याद ही होगा दोस्तों कि कितने सालों से लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर सोनम वांगचुक इससे पहले 21 दिन लंबे क्लाइमेट फास्ट पर बैठे थे कई लोगों के साथ। इसके बाद भी जब मोदी सरकार की आंखें नहीं खुली तो 1 सितंबर से इन्होंने दिल्ली चलो पद यात्रा शुरू की। लद्दाख के कई सारे लोग पैदल चल के लद्दाख से दिल्ली तक आए। ये पूरी पद यात्रा 100% शांति से चली, कहीं कोई हिंसा नहीं देखी गई। यहां तक कि जब ये हरियाणा पहुंचे तो हरियाणा में इलेक्शंस होने के कारण उन्होंने वहां रुककर गाड़ी से सफर किया ताकि वे किसी भी पॉलिटिकल विवाद में ना पड़े और इलेक्शन के समय का माहौल ना खराब हो। हम किसी भी राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहते, इसलिए इसे पवित्र रखते हुए हरियाणा को लांघकर हम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया। 2 दिन तक बिना किसी कारण की वजह से उन्हें लॉकअप में रखा गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों इतना मुश्किल है इनकी मांगे पूरी करना? इसकी बात डिटेल में मैंने इस वाले वीडियो में करी थी, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो? हरियाणा इलेक्शन से बेटर कहाँ मिलेगी। एक भाजपा का कैंडिडेट अभी भाजपा के लिए वोट मांग के आता है और 2 घंटे बाद कांग्रेस में शामिल हो जाता है। अरे अशोक तंवर जी, लोगों को सोचने का तो मौका दो कि कहाँ वोट डालना है। हेलो मोटा भाई, मैं तो ना सहती, बीजेपी छोड़ के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन खतरे में है मालिक। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग कैंपेन फॉर कांग्रेस कैंडिडेट इन हरियाणा। कंफ्यूज कर दो प्रदेश के वासियों को, नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री तो है सेंटर में, हाँ, लेकिन वो सेंटर तक ही रहे तो ठीक है। हाँ, हमारे प्रदेश में ना ही आए तो बढ़िया है। हेलो मोटा भाई, मैं तो ना सहती। रुकवा दी पापा, खुद के नेता नहीं खुद की पार्टी में रोके जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है।